जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब हमारे साथ हैं। कुर्बानी और ईद उल अज़हा जब भी आता है तो इस तरह की कुछ दिनों से ये बातें की जा रही है। एक बार फिर शुरू हो गया है कि सिंबॉलिक कुर्बानी की जाए, केक काटा जाए, इस तरह की बातें की जा रही। इस्लाम में इसके लिए कितनी जगह है? क्या जो इस तरह का मुतालबा करते हैं उनके पास कोई गुंजाइश है? देखिए, आपने कहा कि जब भी आता है, जब भी नहीं, ये पिछले हाँ, 10-11 सालों से जब एक ख़ास किस्म की हुकूमत हमारे देश में आई है, तो एक ख़ास किस्म के नफ़रती एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले कुछ क्रिमिनल माइंडेड और असामाजिक तत्व, जिनको मैं देश और समाज का विरोधी कहता हूँ, जो देश और समाज, ऐसे लोग ऐसे मौक़ों पर नफ़रत फैलाने की और एक माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ईद तो सैकड़ों हज़ारों बरसों से मनती आई है। हमारे देश में भी कुर्बानी सैकड़ों हज़ारों साल से, जब से मुसलमान यहाँ आए, होती आई है। आज तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब लोगों को तकलीफ़ कुछ लोगों को होने लगी है। तो ये देश संविधान से चलेगा। ये देश किसी की इच्छाओं से नहीं चलेगा। और ये देश, ये जो लोग ये ऐसा लेकर जो मैदान में आते हैं कि आप ये ना करिए, आप वो ना करिए, वो ये समझ रहे हैं कि ये देश जो है वो सिर्फ उन लोगों का है। ये देश हर मज़हब के मानने वाले लोगों का है। हर मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की भावनाओं से नहीं चलेगा। अब ऐसी बेवकूफ़ी भरी मशवरे देते रहते हैं। कुछ मुसलमान भी उसमें शामिल हो जी, जाते हैं जी। कई बार, क्या आप जानवर कुर्बान ना कीजिए, आप केक काट लीजिए। तो ये तो बिल्कुल अजीब बात है और बेवकूफ़ी की बातें हैं। हर धर्म में इबादत का एक तरीक़ा बताया गया है, उसकी एक स्पिरिट है और इसमें लोगों की सेवा इसमें शामिल है। आप इतनी रकम खर्च करके जानवर कुर्बान करते हैं और फिर गरीबों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में उसको जो है उसके साथ तक़सीम करते हैं। तो ये तो एक खुशी का त्यौहार है। ये तो आपकी आपकी एक एक तरह से आपका सैक्रिफ़ाइस है, आपका बलिदान है। और ये तो आप अपनी अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा जमा करके और उससे आप कुर्बानी पेश कर रहे हैं, गरीबों को जी, खिला रहे हैं। इस दौरान लेकिन एक ख़ास बात देखने को मिलती है कि मुस्लिम इलाकों में थोड़ी गंदगी का एक मामला जो सामने आता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनसे एक अपील की जाए बिल्कुल, ये इस तरह बात की हम तो हमेशा जी, जी। कहते हैं, हर साल कहते हैं। जुमे के खुतबों में भी ये बात कही जाती है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इस्लाम की जो तालीमात हैं, शिक्षाएँ हैं, सफाई जो है आधा ईमान है। हुँ, तो इबादत में, इस कुर्बानी की इबादत में ख़ास तौर से सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए और किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसका पूरा ख़्याल रखा जाना चाहिए। और इस इबादत में दिखावा नहीं होना चाहिए, नाम और शोहरत के लिए कुर्बानी नहीं होनी हुँ, चाहिए, बल्कि एक इबादत के तौर पर और गरीबों को मदद पहुँचाने की नीयत से ये कुर्बानी होनी चाहिए। लेकिन इस बात का ख़्याल रखें कि सफाई का एहतमाम करें, अदब के साथ करें और अपने दूसरे धर्म के जो भाई आस-पास रहते हैं उनको, उनकी भावनाओं का ख़्याल रखते हुए अदब के साथ अपनी इबादत को अंजाम दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने बुलडोज़र कार्रवाई और मॉब लिंचिंग पर सवाल उठाया है। क्या स्टैंड है? हमेशा से कहते आए हैं, ये बुलडोज़र इस वक्त जो चल रहा है देश में, ये नफ़रत का बुलडोज़र है, हेट एजेंडा का पार्ट है। देश में और विशेष रूप से मुसलमानों में एक भय और खौफ फैलाने की कोशिश का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा है कि जिस तरह से आप किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाकर या किसी को किसी कम्युनल वायलेंस में आप मुलजिम बनाकर उसका घर जो है बुलडोज़ कर रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उसको भी एक तरह से बुलडोज़ किया जा रहा है। तो हम अदालत से कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे अफसर जो इसमें ये सब कामों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे अफसरों के खिलाफ जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये बुलडोजिंग नहीं रुकेगी। और ये बात साफ नज़र आती है कि इसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज हासिल है, राजनीतिक तौर पर इसको संरक्षण हासिल है। लेकिन कार्रवाई तो जब होगी तो अफसरों पर होगी। तो हम उन अफसरों को भी कहना चाहते हैं कि वो इस गलत फहमी में न रहें कि ये पॉलिटिशियंस उनको हमेशा बचाते रहेंगे। जब कानून काम करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलीगढ़ वाली मॉब लिंचिंग का आपने ज़िक्र किया, आखिर में किस तरह से बहुत उसको जी, जी। अफ़सोसनाक है। हाँ, और इस तरह यूपी समाज में का नफ़रत बढ़ाने की यूपी कोशिश। यूपी की सरकार
जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह वहाँ क्रिमिनल लोग खुलेआम क्राइम्स कर रहे हैं और पुलिस देख रही है, तो ऐसा साफ लग रहा है कि इसमें सरकार की जो अ, अ, जिम्मेदारी है वो सरकार निभा नहीं रही है। शुक्रिया। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।